हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह सिंपल इंटरेस्ट का एक पहला अध्याय मैं आपके अंगणित में और यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो हर टाइप के क्वेश्चनों को आप उसी मेथड से हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि और ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ तीसरी बात ये, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली पुलिस के बाद किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में आता है पेपर में। ठीक है, ज़्यादा बात फर्जी करना नहीं है, क्वेश्चन पर सीधी बात करते हैं। ठीक, चलो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ, कह रहा है मूलधन आपका 500 रुपये दे रखा हुआ है, दर आपकी 10% दे रखी है, समय आपका 3 साल का दे रखा हुआ है, एसआई यानी साधारण ब्याज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या, मूलधन आपके पास दे रखा है, एक ऐसा मेथड वो जो मेथड है यूनिकी मेथड का यूज करेंगे। जो मेथड होगा वो यूनिकी होगा, यूनिवर्सल मेथड। इसका नाम है हमारे पास यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमेशा याद रखो, मूलधन ऊपर रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? ऊपर, यानी 500 रुपया मूलधन हो गया मेरे पास। ठीक है, अगर कितने साल बांटना है उसको, 3 साल बांटना है, तो 1 साल ये हो गया, 2 साल ये हो गया और 3 साल ये हो गया। यानी इस 500 रुपये को हमें 3 साल में बांटना है। पहला साल, ठीक है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तेज़ी से पढ़ाता हूँ क्योंकि आपका समय व्यस्त ना हो। पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया। दर कितनी है? 10%। 10% का मतलब हमारे पास ये हो गया 1/10, 1/10, 1/10। इसका मतलब ये हो गया कि 500 का 1/10 निकालेंगे, इसका भी 1/10 निकालेंगे और इसका भी 1/10। पहले साल भी 1/10, दूसरे साल भी 1/10, तीसरे साल भी 1/10। तो 1/10 निकालेंगे, कितना बचेगा? 50। दूसरे साल निकालेंगे 50, तीसरे निकालेंगे 50। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। 500 को 1/10 निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट पहले साल, यानी पहले साल उसको 50 रुपये देना पड़ा, दूसरे साल 50 रुपये देना पड़ा और तीसरे साल भी उसको 50 रुपये देना पड़ा। तो 50 + 50 + 50, यानी यहाँ से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 150 रुपया। 150 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि आपको याद रखना होगा। ये यहाँ से एक बात को समझनी होगी, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। हम उस कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं बता सकते क्योंकि उसके लिए आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा जो एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको धीरे धीरे बड़ा है। मतलब कोई बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है ना, एकदम उसको बड़ा रूप दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना वो, क्योंकि उस वातावरण एनवायरनमेंट को ढाल नहीं पाएगा। जैसे तुमको एकदम छोटे हो तुम और तुमको एकदम बड़ा कर दें हम, तो तुम क्या, वो जो बीच में बढ़ने वक्त जो तुमने जो सीखी, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस किया, क्या उसका एक्सपीरियंस एकदम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। आप बढ़ा जाओगे, यार वो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों को ही तो समझना है। तो मतलब कोई चीज़ मेथड वो छोटा है, अब धीरे धीरे पैर बसाएगा। ठीक है, और एक विस्तृत रूप ले लेगा और आप तब जाकर के, जब विस्तृत रूप ले लेगा तब जाकर आप अच्छी कमांड कर पाएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपने सीखा कि मूलधन आपके पास 50 रुपये था, मूलधन आपके पास 50 रुपये था। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल पर 1/10% का ब्याज लगेगा, 1% 10% दर लगी तो 50 रुपये ब्याज हो गया। दूसरे साल फिर मूलधन पर 1/10 लगा तो 50 हो गया। फिर तीसरे साल 1/10 लगा 50 हो गया। टोटली तीनों साल को जोड़ दिया, साधारण ब्याज हमारा आ गया। ऐसा स्क्रीन पर आपने देखा। चलते मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, दूसरा वीडियो आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। टाइप फर्स्ट, ये मैं बताता चलूँ आपको कि टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, कोई भी टाइप हो यार, हम हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से करेंगे। बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, और आपको ना आए मेरी गारंटी है, मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। ठीक है, ये बात को समझ लें। पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद बताना, कमेंट कर देना भैया पढ़ाना बंद कर दो, आप हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। ठीक है, तो समझिए, ध्यान से समझिएगा आपको। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है आपके पास कि दर बताना है आपको, X%, यानी दर पूछ रहा है क्या होगी। मूलधन आपका 600 रुपये दे रखा हुआ है, समय आपका 10 वर्ष दे रखा हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट आपको 120 रुपये दे रखा हुआ है। देखिए, अब धीरे धीरे उसी मेथड को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब देखो, हमने वही फार्म करना है भाई। 600 रुपया था मेरे पास मूलधन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 600 रुपया था मेरे पास। अब ये मूलधन 600 रुपया है और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ लिखते थे। कहाँ लिखते थे? सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होता है यहाँ पे भाई, यहीं तो लिखते थे 1, 2 साल। अब 10 वर्ष के लिए तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे 10 करेंगे नहीं करेंगे भाई। आपने सर ने आपने यही बताया कि भाई अगर 10 साल में 10 बार खांचे बनाएंगे, 2 साल में 2 बार खांचे बनाएंगे, है ना। वही करना है, बस दिमाग में करना। कहाँ करना है? दिमाग। और हमने एक बात और भी बताई होगी कि आपने देखा होगा 50 रुपया पहले भी साल भी आ रहा था, 50 दूसरे साल भी आ रहा था, 50 तीसरे साल भी आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन समान एक ही है, मूलधन एक ही है और दर तो एक है, दर भी एक है,
तो जो भी ब्याज लगेगा वो प्रत्येक वर्ष जो ब्याज की दर होगी क्या होगी, समान होगी, और प्रत्येक वर्ष जो ब्याज होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन की बात है। तो ब्याज, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 120 रुपया है ये, ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हमारे पास 120 रुपया है, अगर ये 120 रुपये मेरे पास है, ठीक है, देखना यहाँ मेथड बढ़ रहा है मेरा धीरे धीरे। अगर आपके पास 120 रुपया है और चूँकि हमने क्या, ये 10 वर्ष का है कि नहीं है भाई, 10 वर्षों में टोटल 120 रुपये हुआ है। मतलब क्या करें कि हर वर्ष कुछ ना कुछ ब्याज रहा होगा, मतलब समान तो होगा लेकिन 10 तक होगा, और उसका टोटल की 120 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल मान लो कुछ रहा होगा, तो यानी इसका मतलब 10 से भाग दे दिए हम, तो क्या प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज नहीं आएगा? एक यूनिट कितने बराबर 12 के, भाई एक यूनिट क्या होगी 12। इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक साल, पहली साल 12 रुपया इंटरेस्ट, दूसरी साल 12 रुपया, तो 10 साल तक क्या होगा 12 12 12 12 12, योगफल करो कितना आएगा, 12 गुणा 10 120, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट पहली साल का था, इसका मतलब ऐसे करेंगे तो पहली साल का एक ही साल के बाद कर लो, तो कितना रुपया हो गया 12 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब ये 12 रुपया आ गया, इसका मतलब पहली साल ही 12 रुपया, दूसरी साल भी, तीसरी साल भी, चौथी साल भी, ठीक है। तो हमें पहली साल मिल गई, हमें दर निकालनी है। चूँकि दर का मतलब यही होता है कि प्रतिवर्ष ब्याज पर लगने वाला ब्याज, प्रतिवर्ष मूलधन पर लगने वाला ब्याज को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, प्रतिवर्ष 100 पर लगने वाला, ठीक। तो हुआ क्या भाई, 600 रुपया था, क्या था 600 रुपया, 600 रुपया कितनी, 12 रुपया ब्याज, 600 रुपये पर मूलधन पर लगने वाला ब्याज से ही बनती है क्या, ब्याज की दर। तो मूलधन पर लगने वाला ब्याज, तो मूलधन 600 रुपया, लगने वाला ब्याज 12 रुपया प्रति वर्ष, एक वर्ष का ही तो है, प्रति वर्ष गुणा 100, क्योंकि ब्याज को क्या है, दर कैसे में 100% बदलना भाई, दर आ गई, क्या आ गई दर, दर बराबर हो गई प्रति वर्ष मूलधन पर लगने वाला ब्याज, ब्याज ही तो है 12 रुपया, एक पहली साल का ब्याज, ये क्या कहते, ब्याज की दर कहलाती है। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा, बात समझ आ रही, बस आ गया आंसर आपका आंसर आ गया। 2 जीरो काट देंगे, 6 दूना 12, 2, यानी R इज इक्वल कितना हो गया 2%। बात समझ आ रही, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इससे सिंपल तरीका कोई दुनिया में कोई मास्टर समझा नहीं सकता। चाहे जितनी वीडियो पढ़ें देख लेना, ठीक, तब बात करना हमसे, देख लो, बहुत ही यूनिक मेथड है। वीडियो रिमाइंड करो, फिर देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, देखो ध्यान से, चलो देखो स्क्रीन पर देख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, वही मेथड है, बस देखो पहली बार क्या पूछा था, ब्याज कितना होगा, दूसरे क्वेश्चन पूछा हमने क्या पूछा था हमने, हाँ पूछा था हमने कि दर कितनी होगी, और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। अब हम पूछ रहे हैं क्या, मूलधन क्या होगा। देखो इस फार्मूले को आप फार्मूले से भी कर सकते हो, इस सूत्र को या इस क्वेश्चन को आप फार्मूले से कर सकते हो, हम ये नहीं करो क्योंकि वन बचपन का दोस्त है वो फार्मूला, उस फार्मूले का यूज आप कर सकते हो। मूलधन दे रखा है, दर समय बटे 100, देखो इसमें हर चीज़ दे रखी है, इसमें केवल एक ऐसा मेथड है ये, इससे आप कोई एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको 4 चीज़ों में कम से कम 3 चीज़ें होना आवश्यक है, तभी आप इसका यूज कर सकते हो। तो 3 चीज़ें हैं, एक आवश्यकता पूछ रहा है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं बताना चाहते आपको, हम आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं जो अद्वितीय है, यूनिक मेथड है, ठीक है। चलो तो ये नहीं बताना चाहते आपको, कर सकते हो इससे, हम ये नहीं कर सकते हो, अच्छा दोस्त है अपना यार, क्वेश्चन है, मैं तो आई लव यू चुम्मा, ठीक। देखो तो होता है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान समझिएगा, जो मेथड बताया था मैंने आपको, देखो वही दिमाग लगाना तुमको, बस धीरे धीरे हम लोग दिमाग को भी बढ़ाएंगे। देखो कह रहा सिंपल इंटरेस्ट क्या है 280 रुपया, और साल कितने हैं 4। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक साल जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, समान होता है। पहली चीज़ तो हो गई, अगर प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट समान होता है, 280 रुपया 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट याद करें तो 4 से भाग दे दें, तो जब 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 70 रुपया, कितना आ जाएगा भाई 70 रुपया। इसका मतलब ये हो गया कि एक साल क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। जब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, ठीक, 70 रुपया। और तुमको हमने एक चीज़ और बताई थी कि भैया जो दर होती है, क्या बताई थी मैंने, दर कैसे निकालते हैं। दर निकालने के लिए हमें बताया था तुमको क्या बात, कि हम लोग कहा था कि दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मूलधन दर, क्या फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला क्या था, मतलब एक कॉन्सेप्ट था, परिभाषा क्या थी कि मूलधन पर लगने वाला ब्याज
ये क्या कहलाती है? दर। मूलधन पर प्रतिवर्ष लगने वाला ब्याज क्या कहलाती है? दर। मूलधन पर प्रतिवर्ष लगने वाला ब्याज कहलाती है दर। दर को दिखाना 100% में, परसेंट दिखाना तो 100 गुणा कर लेंगे, बात समझ। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 10% में आ जाएगा। क्लियर? ये समझ गए नहीं समझ गए? परसेंट हटा देंगे, 100 हटा देंगे। तो ये तो एक समझ में कॉन्सेप्ट था ये, बात समझ लो। ठीक, अब वैल्यू रख लो, वैल्यू क्या रख लो, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट समझना है। मूलधन पर ही प्रतिवर्ष लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। तो दर हमारे पास देखिए 7 दर दे रखी है, मूलधन हमसे पूछ रहा है, ठीक। ब्याज हमने निकाल लिया प्रतिवर्ष, 1 साल का 70 हो गया, और दर परसेंट निकालना है तो 100 को गुणा कर लेंगे, या परसेंट दे रखी है तो परसेंट हटा के इधर 100 गुणा कर लेंगे, ठीक। बात वही है, 70 से काट देंगे 10 आएगा। मूलधन पी इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास? 1000 रुपये आ जाएगा। बात समझ आएगी? कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल हमने कर दिया उसको। बात समझ में समझ रहा हो? इस चीज़ को आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, वापस कर लो, रिवाइंड कर लो वीडियो को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, देख लो ध्यान। चलिए देखो क्वेश्चन 4 नंबर देख लो ध्यान से। अब इसमें समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। देखो समय ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, वही मेथड है केवल, ठीक है। मेथड क्या था? मैंने बताया था आपको, भाई दर दे रखी है तो दर क्या था कि दर कैसे निकालते थे? हमें पता था कि अगर दर दे रखी है 5, ठीक है, दर 5%, और दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है मूलधन पर प्रतिवर्ष। अब यहाँ पर बात आती है प्रतिवर्ष लगने वाला ब्याज कितना होगा? 150। लेकिन ये नहीं पता ना कि जो ब्याज है वो एक ही वर्ष का है, ये पता है क्या? नहीं पता ना, ये कितने वर्ष का है ये पता है नहीं। तो मूलधन पर लगने वाला प्रतिवर्ष ब्याज ही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। लेकिन प्रतिवर्ष पता नहीं, तो प्रतिवर्ष के लिए मान लेते हैं वो समय है कितना? यक्स। वो समय कितना है? टी है, टी को मान लिया यक्स, तो प्रतिवर्ष हो गया। अगर यक्स वर्ष हो गए, देखो समय माना क्या? यक्स, लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया कि टी की वैल्यू कितनी है? यक्स है। बस समझना केवल इतनी बात को है कि यक्स का गुणा क्यों नहीं किया, भाग क्यों नहीं किया। उस बात पहले मैं बता चुका हूँ कि भाई देखो प्रतिवर्ष, तो प्रति का मतलब क्या होता है? बटे, तो समय बटे कर देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा, ठीक। अगर 5 वर्ष होता तो 5 का कर देते, 6 होता तो 6 का कर देते। प्रतिवर्ष का मतलब बटे में रहेगा, मूलधन के साथ में रहेगा, ठीक है। तो प्रतिवर्ष, अब इसका मतलब हो गया कि जो ब्याज की दर आ रही है क्या आ रही है? प्रतिवर्ष आ रही। पिछले वीडियो में हमने यही चीज़ तो की थी, कोई नई बात तो की नहीं थी। प्रतिवर्ष निकालने के लिए हमें 1 वर्ष का निकालना पड़ता है, ठीक है। 1 वर्ष पर फोकस करेंगे हम लोग, जितने भी वर्ष का हो, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ष मान लिया एक्स, और दर जो कि परसेंटेज यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ 100 गुणा हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। 5 से 15 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यक्स धरा जाएगा, यक्स माना था टी, और टी इक्वल कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। बात समझ आई नहीं? ये शॉर्टकट मेथड है बिल्कुल, और इसी मेथड का यूज हम लोग पूरे माध्यम से करेंगे। लेकिन समझना है कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको। प्रतिवर्ष का मतलब है कि यक्स माना था, लेकिन प्रतिवर्ष के लिए वो मतलब 1/x तो 1 के लिए आ जाएगा, ठीक। कुल समय में से पहले वर्ष का समय, कुल समय में से पहले वर्ष का समय, कुल वर्ष में से पहले वर्ष का समय, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं? कुल वर्ष में से पहले वाले का समय, ठीक। चलिए देख लो, समझ लो। उसके बाद अगला आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन और अगला टाइप का मैं देने वाला हूँ, ठीक है। मुझे लगता है इस तरीके से आप क्वेश्चन यार कर लोगे, ठीक। अगला टाइप देखते हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि एक धनराशि जो है, देखो लिखा गया है कि एक धनराशि 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई, ठीक है। तो अगर 5/4 गुनी हो गई है, कुछ नहीं दे रखा हुआ है, कह रहा ब्याज की दर बताओ, जब कुछ क्वेश्चन में कुछ ना करे, ठीक। तो इसका मतलब समझ जाना कि धनराशि का मतलब मूलधन की बात कर रहा है, और ब्याज की दर का मतलब साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है, साधारण वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी मेथड से हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसा मेथड अभी तक पढ़ा टाइप 2 है, लेकिन यूज किसका करेंगे? उसी मेथड का जिस मेथड से हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं। तो लिखा गया 3 वर्ष में भैया है, तो 5/4 हो गए। इसका मतलब धनराशि जो थी वो अब कितनी हो गई? 5/4 हो गई। मान ली मूलधन कितना था? पी था, ठीक है। तो कितना हो गया? 5.4 पी हो गया। पहले पी था 5.4 पी, अब हो गया कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँच गया कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? रेशियो निकालना चाहूँ तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 4 इधर आ गया। पहले पी था, ये पी था। अब मैं इसको सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ये नहीं ले सकता? 4/5 नहीं ले सकता। कितने साल में? 3 साल में। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई मूलधन था पी, यानी 4 था, अब कितना हो गया? ये अमाउंट बन गया। कोई मूलधन जो 4 था तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। 5 का मिश्र धन हो गया, 4 मूलधन हो गया, 5 क्या हो गया? अमाउंट का मिश्र धन हो गया। 3 वर्ष में हो रहा है। अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है।
कितने वर्ष में आ रहा, क्योंकि प्रतिवर्ष निकालते हैं ना हम लोग, प्रतिवर्ष निकालने के लिए 3, तो कितने का आ रहा है, देखो समझना इस चीज़ को, फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर निकाल लो, अंतर कितने का, 1 का, 1 का अंतर है, किससे अंतर है, 4 से, किससे अंतर है, 4 से, और कितने वर्षों में हो रहा है, ये 3 वर्षों में हो रहा है, तो 1/3 कर लेंगे। 1/3 इसलिए क्योंकि प्रतिवर्ष के लिए निकालना, क्योंकि ब्याज की दर किस में होती है, प्रतिवर्ष में होती है, वार्षिक होती है, तो 1/3 कर लिया। दर निकालने के लिए 100 गुणा करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगी दर, तो ब्याज की दर क्या आ गई, परसेंटेज में आ गई, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपका। ठीक, ये बात आपकी सही है, ये आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं उनको और डीपली समझाने का प्रयास करूँगा। जो बच्चे इतना समझ पा रहे हैं समझ जाइए, ये सही है आंसर। दूसरा मेथड देख लो इसी में, और मेथड सेकंड इसी में, मैं मेथड वही है, उसको मैं तोड़ता हूँ, थोड़ा सा बेसिक कर रहा हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा एक्सप्रेस, मेथड क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। देखो ये लिखा हुआ था 4, ये हो गया 5, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। ठीक, मतलब 4 से कोई धन आपके पास 4 रुपया था, ठीक है, ये मूलधन था, और अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है। तो यानी 4 से 5 हो रहा है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, यानी 4 से 5 हो रहा है 3 वर्ष में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना बढ़ कितना रहा है भाई, बढ़ तो एक ही रहा है, 1 प्लस में हो रहा है, अंतर कितने का, 1 तो हो रहा है। ये कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 3 वर्ष में बढ़ रहा है, कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 3 वर्ष में। इसका मतलब हो गया कि पहले इसका तिहाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तिहाई कर देंगे। 1 बढ़ रहा है, कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 3 वर्ष में बढ़ रहा है। तो हमें निकालना क्या है कि 1 वर्ष में कितना बढ़ा, तो 1/3 बढ़ा। 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 1/3। भाई पहले वर्ष में कितना बढ़ा, फर्स्ट ईयर में 1/3 बढ़ा, सेकेंड ईयर में क्या बढ़ा, फिर 1/3 बढ़ा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। और थर्ड वर्ष में क्या बढ़ा, थर्ड वर्ष में फिर 1/3 बढ़ा, और तीनों वर्ष में कितना बढ़ा, तो टोटल पहला प्लस दूसरा और प्लस तीसरा अगर हम करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, 3/3 बराबर 1 बढ़ गया। तो वही चीज़ तो निकल गया, सामने 1 बढ़ा, वो 3 वर्ष में बढ़ा 1। 3 वर्ष में कैसे बढ़ा कि पहले वर्ष में 1/3 रहा होगा साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष में फिर 1/3 रहा होगा, चौथे वर्ष में फिर 1/3 रहा होगा, तो वो चीज़ तो वही 1/3 निकल लिया, 3 से निकल के 1 आ गया, वो अंतर 1 आ गया। इसीलिए हम लोग 1/3 करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी तुमको, क्यों कर रहे हैं, फिर से समझो। मैं इसलिए कर रहा हूँ 1/3 इसको, क्योंकि भाई अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 1 का अंतर कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो हमें 1 वर्ष का निकालना है। किसका निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, हमें 1 वर्ष का चाहिए। हमें 3 वर्ष का साधारण जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1 रुपया, वो कितने का आ रहा है, ये 3 साल का, कितने साल का, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया है। तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 रुपया हो जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1/3 होगा, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मूलधन आपके पास पता है कितना, 4। हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर वार्षिक, तो आर वाला क्या होता है, मूलधन पर ब्याज गुणा 100, वही तो किया। दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है, इधर लिख देता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100/12, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो इस चीज़ को समझना है हमें। ब्याज था 1 रुपया 3 साल का, जो इनका अंतर आता है वही ब्याज होता है भाई। मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ब्याज हमारे पास कितना है, 1 वर्ष, कितने साल का है वो, 3 साल का। हमें निकालना कितना है, 1 साल, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर 1 वर्ष प्रति वर्ष निकाली जाती है। तो 1 वर्ष के लिए 1/3 रुपया हो जाएगा ब्याज, और मूलधन के बाद दे रखा है, दर आपके पास आसानी से आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टाइप और इसी का एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगला टाइप की बात करते हैं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि अभय ने शुभम को कुछ धन 4 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक अभय है, मेरा नाम अभय है, और शुभम मेरा दोस्त हो गया। तो उसको मैंने 4 वर्ष के लिए कुछ धन दे दिया, मैंने को बताया नहीं कितना दिया है। ठीक, लेकिन वर्ष जब खत्म हो गया, 4 वर्ष सब समाप्त होने को रहा, तो 4 वर्ष चौथे वर्ष के अंत में उसने क्या किया कि हमको 1/10 गुना धन वापस किया, मतलब पहले का 1/10 गुना धन वापस किया। तो बताइए ब्याज की दर क्या रही होगी। ठीक, वैसे क्वेश्चन है सेम, बस केवल भाषा को परिवर्तन किया गया है। भाषा को आपको पकड़ना है और आपको क्वेश्चनों को हल करना होगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मेथड वही रहेगा, टाइप कुछ भी हो, क्योंकि समानता का अधिकार प्राप्त है। हर क्वेश्चन को मैं एक ही समानता से देखता हूँ। तो यहाँ पर लिखा क्या है, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मान लें, ठीक है, माना क्या, माना मूलधन क्या था, P रुपये था। ठीक है, अब बाद में उसको क्या दे रहा है, बाद में क्या कर रहा है कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 ईयर, वही चीज़ करेंगे हम लोग। 4 वर्ष बाद आप कितना लौटा रहा है,
11/10 p हमको क्या कर रहा है, इतने गुना धन वापस कर रहा है। मतलब इतना पहले अमाउंट था, अब जब देगा 4 वर्ष बाद कितना देगा, 11/10 देगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रेशियो में बदलना चाहूँ, सिंपल करना चाहूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 से क्या हो गया 11। इसका मतलब कोई धन हमारे पास जो राशि थी अभय के पास वो 10 रुपये थी। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो राशि थी अभय के पास वो 10 रुपये थी, और जो उन्होंने बाद में ली 4 वर्ष बाद, वो आप शुभम से जो अमाउंट लिया, मिश्र धन का अमाउंट लिया, वो कितना लिया, 11 रुपये लिया। कितना समय लगा इसको ऐसा करने में, हमको 4 वर्ष का समय देना पड़ा, तब जाके हमने 10 रुपये से 11 रुपये कमा पाए। इसका मतलब जो इसका अंतर आता है, जो अंतर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को बताया भी है कि अंतर ही क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया, 1 रुपये का हुआ। 1 रुपया कितने वर्ष में हुआ, 4 वर्ष में। ये बात मैं आपको लिख देता हूँ, बार बार लिखूँगा भी, बाद में इसको लिखना बंद कर दूँगा। जो अंतर हुआ है इसका, जिन दोनों जो अंतर निकलेगा 1 रुपये निकलेगा। जो अंतर ही होता है वो क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 1 रुपये कहलाया। 1 रुपये कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। हमें ब्याज की दर निकालनी है मेरे प्यारे दोस्त। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है, उस चीज़ को समझना होगा। ब्याज की दर को समझने के लिए सिंपल सी बात क्या होगी कि ब्याज की दर को समझना है तो ब्याज की दर होती है वार्षिक, हमें प्रतिवर्ष निकालना है। तो भाई देखो 4 वर्ष में कितने में, 4 वर्ष में कितने रुपये, 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो 1 वर्ष में कितना होगा भाई, 1 वर्ष में होगा 1/4 रुपया इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। 1 वर्ष में 1/4 रुपये क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 1 वर्ष में 1/4 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो हमें ये तो चाहिए था 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 1/4। हमें इंटरेस्ट लग रहा तो दर निकाल लेंगे, मूलधन पर ही तो इंटरेस्ट लगता है। तो मूलधन कितना था, 10 रुपये था, और इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1/4। 1/4 4 नीचे आ जाएगा और 100 गुणा कर देंगे। ब्याज की दर हमारी वार्षिक, तो वार्षिक आ जाएगी। तो वार्षिक ब्याज की दर जो है, वार्षिक ब्याज की दर आपके कदमों में होगी, आपके कदमों में होगी, आपके कदमों में होगी 10/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 2 बचा 2.5। ठीक, तो ये आपकी बातें थी और सिंपल से आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है आप बातों को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं, फिर से देखिए वीडियो को रिमाइंड करके। चलिए, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको लिखा हुआ टाइप 3 है ये। कौन सा टाइप 3 भैया, टाइप कुछ भी हो, टाइप क्या हो, कुछ भी हो, तुमको एक बार नहीं 10 बार बता दें, टाइप कुछ भी हो, हमारे तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि टाइप कौन सा लगाएं, पहला लगाएं दूसरा लगाएं। एक मेथड है, ठीक है, उसको बोलते हैं राज मेथड। क्या बोलते हैं, राज मेथड, किंग मेथड। क्या बोलेंगे उसको, किंग मेथड। मैं उसको अपने नाम से दे रहा हूँ, किंग मेथड। ठीक, तो उस मेथड से आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो आप लगाइए। समानता का अधिकार आपको प्राप्त है, हर क्वेश्चन को भी समानता का अधिकार आपको प्राप्त है, उस क्वेश्चन को भी प्राप्त है, ताकि वो उसको आप समान समझिए। कोई छोटा ना कोई बड़ा, हर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, बस दिमाग की सोच आपकी बड़ी छोटी होती है। ठीक, तो देखते हैं टाइप 3 है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन मैं देखिए क्वेश्चन और बता दूंगा आपको, आप समझ पा रहे हैं उस चीज़ को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए वही मेथड रहेगा। क्वेश्चन बताते हैं, बात नहीं करूँगा ज़्यादा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बस केवल कठिन क्वेश्चन है और हल करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का, साधारण ब्याज पर दिए किसी धन का ब्याज, देखो मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, ब्याज उस धन के 3/16, उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय वर्षों की संख्या, यदि समय की वर्षों की संख्या, ठीक है, दर के 3 गुने के बराबर हो। यदि समय के वर्षों की संख्या, जो क्वेश्चन को जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा पकड़ पाओगे आंसर को। ठीक, तो यदि समय के वर्षों की संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझने का प्रयास कर रहे होंगे क्या इसने क्या रहा कि जो ब्याज किसी धन का ब्याज है, ब्याज है कैसा, ब्याज की दर है वो कैसी है, साधारण ब्याज पर दे रखी है, वार्षिक है, प्रतिवर्ष वार्षिक लगेगी ब्याज की दर। नहीं कहता तब भी आपको समझना होगा। धन की ब्याज जो है उस धन के 3/16 के बराबर, इसका मतलब क्या हो, धन का ब्याज, इसका मतलब ये ब्याज है। ब्याज को मैं लिख सकता हूँ SI, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, और जो धन है मूलधन, धन का मतलब मूलधन का जो रेशियो कितना है 3/16, यही तो कह रहा। कोई मैंने नई बात नहीं की, समझिए थोड़ा सा। ब्याज हो गया और उसको बराबर करेंगे मूलधन के, तो P इधर आ जाएगा, 3/16 हो जाएगा। ठीक, चलो इतना हो गया। अब यहाँ समझना, बस ये बात यहीं समझना, जो मैथड बता रहा हूँ ये गिवन में है, क्या है ये भाई दिया गया है, जो दिया गया है ठीक देते रहने, तो दिए जब तक कुछ देगा नहीं तो हम कैसे हल कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसने दिया है, अच्छा किया है, अब हम क्या करेंगे, वो और अच्छा करेंगे। कैसे भाई, मूलधन पता है आपको 16 रुपया है, ब्याज आपका है 3 वर्ष, ब्याज कितना है 3 रुपया,
मूलधन 16 रुपया, ब्याज 3 रुपया। मूलधन वही तो लिखते थे हम पहले, यहाँ लिखते थे मूलधन, यहाँ लिखते थे अमाउंट, इसका अंतर कितना रखा है 3 रुपया। अब मूलधन पी के सामने क्या लिखते हैं 16, तो 3 रुपये अंतर निकालते, इसका मतलब ये हो गया कितना 19। वो बात समझ में आई नहीं, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाए। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास मूलधन, ये हो गया आपका मिश्र धन। ब्याज कितना है 3। कितने वर्षों में, बात आती है वर्षों में पूछेगा भैया, हमें प्रतिवर्ष दर चाहिए, ब्याज की दर चाहिए प्रतिवर्ष। जब ब्याज की दर पूछे तो मैं दिमाग तुरंत खटना चाहिए कि प्रतिवर्ष की बात आए, तो प्रतिवर्ष कितना पता नहीं है, लेकिन पता क्या है, ब्याज की दर पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्षों की संख्या है वो दर के 3 गुने के बराबर, हमें दर मानना पड़ेगा। मान लें ब्याज की दर है R, क्या माना ब्याज की दर, ब्याज की दर मान लिया कितना R, ये लेट कर लिया भाई, कुछ दिया नहीं रखा है, 2 वैल्यू नहीं दे रखी है तो एक माननी पड़ेगी, 2 वैल्यू नहीं दे रखी है तो एक माननी पड़ेगी। तो समय कितना हो जाएगा, जो समय होगा T वो कितना हो जाएगा, ब्याज की दर का 3 गुना, ब्याज की दर के 3 गुने के बराबर क्या है, वर्षों की संख्या। समय कितना है, ब्याज की दर का 3 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपये जो ब्याज है वो कितने वर्षों का है, 3R वर्षों का, ठीक है 3R वर्षों का। तो 3R वर्षों का जो ब्याज कितना है 3 रुपया है, तो अगर हम निकालें कितना निकालें 1 वर्ष का, कितना ये 3R वर्षों का, 3R वर्षों का ब्याज कितना है, देखो फिर से बता दें आपको, 3R वर्षों का जो ब्याज है वो कितना है 3 रुपया है, तो हमें 1 वर्ष का चाहिए भाई, इतने वर्षों का 1 वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का 3/3R रुपये हो जाएगा, ये हो गया ब्याज। 3R वर्षों का ब्याज है 3 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3/3R रुपया, ठीक। यही हमें चाहिए था, ये आ गया। तो करना क्या है, बस कुछ नहीं करना। अब तो हमें क्या चाहिए, ब्याज की दर निकालनी थी R, हमें बताया था मूलधन कितना 16 रुपया और कितने वर्षों का, और ब्याज कितना लग रहा है, मूलधन पर लगने वाला ब्याज कितना है 3/R, R 3R नीचे हो जाएगा इंटू 100, ब्याज की दर % निकालने के आंसर आपके सामने कदमों में, ठीक। हल कर लो इसको, 3 से 3 कट जाएगा, बस समझ पाओ, हल कर लो इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, R इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100/16, 100/16, R की वैल्यू उठाएंगे कितना हो जाएगा 10/4, 10/4 काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 10 मिनट लगाया 4 पंचे 20, इतना %, यानी जिधर की वैल्यू आ गई 2.5%, ठीक। दैट इज राइट आंसर, 2.5% आंसर आपका आ गया, बस मारो। तो इस तरीके से आपने सीखा, और मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त, टाइम भी बहुत हो रहा है, ठीक है, मैं थक भी चुका हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर जिनको कुछ नहीं आता मैथ में, जिनका इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में, उनको इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसका आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और अब जो भी आपके पास किताब हो, उस किताब में जितने भी क्वेश्चंस हों, मैंने आपको कुछ टाइप के बता भी दिए हैं, 3 टाइप के लगभग क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिए हैं, अभी 4 टाइप के और क्वेश्चन बताएंगे, सब में मेथड यही लगेगा और अच्छी तरीके से इसको पकड़ बना रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, लगे रहिए, टेक केयर।